This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 21 जुलाई की डेटा की। डेटा आ चुका है और साथ में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन लेके आया हूं। क्या है सर? एफआईएस ने आज कुछ अलग ही किया और प्रो भाई बिल्कुल ही अलग करता हुआ नजर आया है। हर चीज को डिटेल में समझेंगे। कच्चा तेल कहां पे, यूएसडी आईएनआर हमें क्या संकेत दे रहा है, डाउ और नेस्डेक हमें क्या संकेत दे रहे हैं, यूएस मार्केट के क्या संकेत है, एडीआर जो है कुछ अलग ही दिशा में चल रहे हैं, उसे भी देखने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप करना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं। इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपने शाम को 5 बजे जो वीडियो नहीं देखा भाई, देख लेना उसको। प्राइस सेक्शन ना बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम को बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि भाई मार्केट कैसा कल प्राइस सेक्शन दिखा सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसे समझाए। अब देखो यहां पे हम लोग देखें कच्चा तेल कहां पे। कच्चा तेल आपका 91.10 वापस से 2% का उछाल आपको देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल दोबारा से उबलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारे इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं दिखता। भाई 2% इतना बढ़ना क्यों? रीजन है सर, यहां पे आपको देखो तो आपके सामने क्या आ रहा है, यूएस और ईरान के बीच में। यूएस ने लगातार 10th जो है 10वें दिन आपको लगातार जो है स्ट्राइक की है। किस पर? स्टेट ऑफ हार्मोस पे, ईरान पर लगातार स्ट्राइक हो रही है। अब समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात यहां पे है कि इनकी 16 जवान जो है उनको मार दिया ईरान ने। 16 जवान, जो पिछली बार जब इनकी पीस डील से पहले जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर सिक्स जवान जो है इनके शहीद हुए थे। अब की बार 16 जवान जो है, सोल्जर जो है, उसको मारा ईरान ने। अब देखने वाली क्या बात है भाई, इतना बड़ा अटैक अगर किया है तो ईरान को भी नहीं बख्शेंगे। और भाई अब क्या हो गया, बात ना कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर है, देश के ऊपर आ चुकी है भाई। यह बात वहां पे 16 जवान का मरना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। अब बात ट्रंप पे आ चुकी है। मिड टर्म इलेक्शन है 3 नवंबर को, ठीक है। मतलब अगर वो चाहे भी ना तो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। 4.6 के ऊपर जा चुकी है यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो मैं आपको यहां पे साफ साफ बोलता 4.6 के ऊपर है ये। 4.6 के इसके ऊपर जाने का मतलब साफ ये है कि भैया ये अलार्मिंग है। यहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों में से किसी का आ जाना चाहिए। लेकिन ये सिचुएशन कुछ अलग है। समझ रहे हो बात को? क्यों अलग है? क्योंकि यहां पर बात है 16 जवानों की, सोल्जर्स की, मतलब जो वहां पे ईरान ने मारे ना, जो शहीद हुए हैं, उनके ऊपर बात आ चुकी है। इसलिए हो सकता है ये जो स्ट्राइक है वो लगातार और चलती रहे और इसी चक्कर में आपका जो ये ऑयल है और ज्यादा उबलता हुआ नजर आए 91.14, और यहां से उबलता हुआ नजर आए। ये चीज आपको थोड़ी सी समझ के रखनी है। गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, गोल्ड आपका लगभग 1% ऊपर है, 4000 के पास में सपोर्ट लिया है, वहीं से बाउंस कर रहा है। इसके चार्ट में, लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा पे लगातार डालता हूं। सिल्वर की बात करें, सिल्वर भी आपका 3% उछाला है भाई, मजा आ गया। मतलब सिल्वर की तेजी $55 पे, मैंने आपको साफ साफ बोला था। जो वीडियो लगातार देखते हैं, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज अपडेट मिल जाती है। मैं इसलिए कहता हूं भाई, चीजों को ना भले आप 1.5x पे देखो, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया कि हाँ मैं सेशन देखूंगा, तो आप बहुत सारी चीजों से, विक्स हो गया, ओआई हो गया, ऑप्शन चेन हो गई, आपकी पुट कॉल रेशियो हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर के सपोर्ट कहां है, यूएस मार्केट कहां पर है, कच्चा तेल कहां चल रहा है, इन सब चीजों से अवेयर रहते हो। जो मार्केट का डेटा है ना, उससे अवेयर रहते हो। मैं बार बार बोलता हूं, हम प्रेडिक्शन नहीं करते, हम डेटा रीड करते हैं, और डेटा आपको बहुत सारी चीजें जो है क्लैरिटी दे देता है। इसलिए मैं कहता हूं चीजों को समझे करो। बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। लगभग 37 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, मतलब फ्लैट है। आई एम एक्सपेक्टिंग कुछ बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कल के लिए। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अगर ग्लोबल मार्केट यहां दिखाऊं तो आपको देखो, डाउ 0.5% की तेजी दिखा रहा है, एसएनपी 0.55% की तेजी दिखा रहा है, नेस्डेक देखो 0.8% की, मतलब यूएस मार्केट आपको एक शानदार तेजी दिखा रहा है। उसके बाद आ जाओ आप यहां पर यूरोप में आपका टेक और डेक्स दोनों सही दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत है, न्यूट्रल दिख रहा है ना। यूरोप का मार्केट अपना न्यूट्रल है। अब देखो भाई यहां पे आ जाओ, ये आ जाओ एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में आता हूं तो गिफ्ट निफ्टी में हल्का सा दबाव दिखता है, 40 पॉइंट के आसपास का दबाव है, बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 0.18% का। लेकिन निकेई 3% ऊपर है, हैंसेंग फ्लैट है आपके सामने। उसके बाद आ जाओ, आपके सामने क्या दिख रहा है, यहां पे हम देखेंगे तो ताइवान 4% ऊपर है, कोरिया 3% ऊपर है। तो कहीं भी आपको एशियन मार्केट में दबाव नहीं दिख रहा। हम थोड़े से हल्के से, जैसे बोलते हैं फ्लैट जो है, या हल्के से गिरावट में है। हल्का सा आपका हैंसेंग जो है, बाकी देखो 3% निकी, 4% ताइवान, कोरिया आपका 3.5%। तो एशियन मार्केट के अंदर भी बल्ले बल्ले चल रही है, कहीं को दिक्कत नहीं। आते हैं सर मेन जो हमारा प्रॉब्लम है, रुपया। भाई कल हमने क्या खबर देखी, एलटीसीजी जो है वो अभी तो नहीं हट रहा। उसके ऊपर जो एक होप बनी हुई थी कि एलटीसीजी हट रहा है, वो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि नहीं हट रहा भाई इसका, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना है, एफआईएस कैसे आएंगे? सिंपल इतना सा क्वेश्चन मुझे बताओ, क्यों आए? रुपया आप देखो एक, भाई ठीक है आज जरूर 96.131 हुआ है ना, जरूर आज थोड़ा बेटर हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी यार मैं कैसे जस्टिफाई करूं, ये लोग कैसे आएंगे भाई? रिटर्न 2 साल से निफ्टी ने नहीं बनाया,
ऊपर से रुपया जो है आपका लगातार टूट रहा है और पूरी दुनिया में कहीं भी हम ऐसे नहीं कह रहे कि आप हमसे ले लेना भाई एलटीसीजी, हमें कोई दिक्कत नहीं। एफआईएस से तो हटा दो, पूरी दुनिया में एफआईएस पे कहीं टैक्स नहीं है जितनी मेरी नॉलेज में है। अगर आपको पता है तो आप बताना भाई, जितना मेरे ध्यान में है मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं एलटीसीजी जैसा कोई टैक्स जो है वो एफआईएस से कलेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, वो आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन है क्यों आए भाई वो, ठीक है, ये चीज है। या तो हम कुछ उनको एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, तब तो कोई मतलब भी निकलता है। ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे 10 ईयर बॉन्ड 4.6 है। उसके बाद आप डॉलर इंडेक्स 100.8 पे आया है। ठीक है, ये फ्लाइट है। एडीआर देख लो एक बार, एडीआर आपका इन्फोसिस जो है आपका 0.49 है। ओके, ये हल्का सा दबाव है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक ने कल भाई त्राही त्राही मचा रखी थी, आज तो आपको थोड़ा सा 1% ऊपर है। आईसीसी 2% ऊपर है। विप्रो आपका फ्लाइट है और आपका डॉक्टर रेड्डी भी लगभग फ्लैट ही दिखता है। तो हमें एडीआर हमारे कंट्रोल में है, कहीं भी बहुत ज्यादा नेगेटिव या बहुत ज्यादा आपको कुछ पॉजिटिव संकेत आपको एडीआर में नहीं मिलते। आ जाऊं डेटा के ऊपर। डेटा से पहले बता दूं, लर्निंग चार्जेस मोहित शर्मा का चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, क्यों नहीं ज्वाइन किया? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लर्निंग पर्पस आपको है, अगर आपको सच में सीखना है, मेंबर्स ओनली सेशंस आपको लेने हैं, संडे टू संडे आपके पास में डाउट सेशन लेने हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चार्ट्स आपको एडवांस मिलेंगे, ध्यान रखना कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, उस पर्पस से बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना। अगर आपकी पर्पस ज्वाइन करना है, बाय या सेल रिकमेंडेशन लेना नहीं मिलेगी, तो उस पर्पस से मत करना। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, इस पे जाके आप लिंक बोलोगे तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं सर डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है। अगर मैं डेटा को डिकोड करने की कोशिश करता हूं, ये देखो डेटा है भाई, क्या आ रहा है इस डेटा के अंदर? इसके अंदर कुछ बड़ी चीजें हैं जो हमें फोकस करनी है। सबसे बड़ी चीज, 3.8% को बेचा है इसने, 53 पे आ चुका है। मतलब क्या? मतलब यहां पे ये इसको नीचे अपसाइड और दिखता है, सॉरी डाउन साइड और दिखता है। दिस इज द रीजन भाई, देखो वो खरीद नहीं रहा, वो बेच रहा है। इसको मैं स्मार्ट मनी बोलता हूं, और इसको भी लॉस होता है। कहीं भी इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर इसको लॉस नहीं होता, इसको भी लॉस होता है। समझने वाली बात क्या है कि प्रो ने भी क्या करा है, प्रॉफिट बुकिंग बोल लो इसको कि हाँ भाई ये प्रॉफिट बुकिंग की है, 53 पे आ चुका है। लेकिन एक चीज यहां पे है, 21 जो थी आज ये वीकली एक्सपायरी थी। ठीक है, हो सकता है कोई शॉर्ट्स वगैरह हैं उनको काटा है, हो सकता है कुछ भी किया है। हमें थोड़ा सा समझना ये है कि 53% पे आना इसका आपको थोड़ा संभलना है। ठीक है, कि मुझे एक सपोर्ट का वेट करना है, एंड दोबारा 60 के ऊपर कब जाएगा, वेट फॉर दैट। 60% के ऊपर जाने का मैं वेट करूंगा, सिंपल। मैं आपको आपका नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा। ठीक है, ये अपना बता रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज 8.58 लास्ट टाइम कहां से घूमे थे याद है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, मैं नहीं बता रहा, आप बताओगे अगर आप सीरियस हो तो। लास्ट टाइम हमने कहां से इसके अंदर बाउंस आया था? 8.5 पे आ चुके हैं। लास्ट टाइम कहां से बाउंस आया था वो आपको बताना है। ये देखो, अब मुझे लगता है कि बिल्कुल लो के पास में है। अब देखो भाई, मुझे नहीं पता 7.5 से घूमेंगे, मुझे नहीं पता 6 की घूमेंगे, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि भैया अब की बार ना स्विंग लो बनना चाहिए। स्विंग लो क्या होता है? स्विंग लो प्राइस सेक्शन में बनता है। प्राइस सेक्शन कहां पे बनेगा? या तो 24,000 के आसपास बने, और बहुत कुछ बड़ा होना है तो 23,800 पे बन जाए। इन दोनों दिशा में से एक पे आपको अगर मार्केट आता है, और इन दोनों में से एक जगह पे ये भाई साहब 60% के ऊपर आते हैं, ध्यान रखना 60% के इसके ऊपर आना, ये भाई साहब 8.58 पर है, ये 7.5 तक आ जाए, ये 6 तक आ जाए, बहुत अच्छा है मेरे लिए। जितना नीचे जाएंगे, अब देखो ज्यादा जगह तो है नहीं इसके पास में। अब मेरे से कोई पूछे सर 23,800 टूट सकता है, मैं आपको आंसर दूंगा कुछ भी हो सकता है मार्केट में अगर न्यूज आ गई तो। लेकिन अगर मैं इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता है 23,800 टूटना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस डेटा। ठीक है भाई, इनके पास बहुत कुछ नहीं है ना सेल करने को, ये चीज है। अब आप बोलोगे सर इसके पास तो बहुत कुछ है, ये तो सेल कर सकता है। भाई इसके सेल करने से मार्केट नहीं टूटता, ये प्रो है, इसके सेल करने से मार्केट नहीं टूटेगा। मार्केट टूटेगा या तो डीआईएस के सेल करने से या एफआईएस के सेल करने से। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एफआईएस 85 पर बैठे हैं भाई, मजेदार, आज भी 2% खरीदा है, दिल खोल के मजेदार, मतलब मन खुश हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब इनको यहां पर सपोर्ट दिखता है। अब ये कोई खरीदारी 2-5% के लिए नहीं करते, इनकी खरीदारी होती है मार्केट के अंदर 10% की रैली के लिए। समझ लो बात को। लास्ट टाइम कब आए थे यहाँ पे इस पोजीशन पे? लास्ट टाइम 30 मार्च को आए थे। 30 मार्च को देख लो एक बार, चेक कर लो। अब भले ये 15 जून से इसी पोजीशन पे है, 15 जून को पोजीशन थी 90%, इन चीजों को याद रखा करो। ठीक है, वहां से मार्केट बहुत ज्यादा चला नहीं है, लेकिन ये वहीं पर टिके हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे अपना लॉस बुक नहीं कर रहे, यहाँ पे छोड़ नहीं रहे, ये टिके हुए हैं 85 से 90 के बीच में 90 चले जाते हैं, फिर 85 वापस आ जाते हैं, फिर 90 चले जाते हैं, इस तरीके से। तो डेटा में कहीं भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला नहीं दिखता। हाँ, कंसोलिडेशन मुझे यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। यहाँ पे आप देखोगे 1650 करोड़ का कैश मार्केट में बेचा, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1487 करोड़ का, स्टॉक फ्यूचर में भी कल 1690 करोड़ का बेच दिया। पिछले 3 दिन से स्टॉक फ्यूचर खरीद रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे भी बेच दिया। अच्छा, कैश मार्केट में भाई साहब आज खरीदारी कर ली है, आज कैश मार्केट, लेकिन मैं इसको
बहुत ज्यादा खुश मत होना इससे, ठीक है, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है ना। तो नेट नेट आप देखोगे तो 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, नेट नेट आप 1500 करोड़ के आसपास की बिकवाली है इन तीनों को जोड़ने के बाद, जिसके सामने आपको 6,56 करोड़ का डीआईएस ने भी बेचा है। विक्स आपका देखो थोड़ा बिल्कुल लाइन पे आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखो 2.9% सपोर्ट के बिल्कुल पास में। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये आपके सपोर्ट के पास में आ रहा है। निफ्टी 50 पॉइंट टूट के और सेंसेक्स आपका लगभग 238 पॉइंट टूट के 0.3% टूट के आपका सेंसेक्स भी बंद हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। 5 बजे वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।